सच बोलना और अल्लाह पर भरोसा। कहानी। एक छोटा लड़का अमीन बाजार में खजूर बेचता था। एक दिन एक अमीर शख्स ने कहा, अगर तुम झूठ बोल दो कि ये खजूर मशहूर फर्म की है तो मैं सब खरीद लूंगा। अमीन ने कहा, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, चाहे फायदा कम हो। उसी वक्त एक मुसाफिर ने ये देखा और अमीन की तमाम खजूर ज्यादा पैसों में खरीद ली। अल्लाह हमेशा सच बोलने वालों की मदद करता है। सब्र और इखलास। कहानी। फातिमा सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसने रमजान में रोजा रखने का फैसला किया। पहले आधा दिन, फिर पूरा दिन रोजा रखा, बिना किसी को बताए। उसकी दोस्त ने पूछा, तुम सबसे छुपकर रोजा क्यों रखती हो? फातिमा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अल्लाह देखे, लोग नहीं। जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए होता है उसमें बरकत होती है। छोटी कोशिश भी अल्लाह के नजदीक अहमियत रखती है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर जाने लगी। फरिश्ते ने कहा, ये पानी आग को बुझा नहीं सकता। चिड़िया बोली, शायद मैं आग बुझा न सकूं, लेकिन मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे कोशिश करते हुए देखे। छोटी सी नीयत भी अल्लाह को पसंद है। छोटी छोटी नेकियां बड़े असर डालती हैं। हारून ने एक दरख्त लगाया और हर रोज उसे पानी देता। परिंदे उस दरख्त के फलों से पेट भरते। सालों बाद जब कहत आया, उसी दरख्त ने पूरे गांव को फल और साया दिया। नेकी का बीज कभी जाया नहीं जाता। शुक्रगुजारी। मूसा की चप्पल मस्जिद में खो गई। जब वो नंगे पांव घर जा रहा था, उसने एक लड़के को देखा जिसके पांव ही नहीं थे, लेकिन वो हंस रहा था। मूसा ने सोचा, या अल्लाह, मुझे हर चीज का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने वालों को अल्लाह और ज्यादा देता है। अयान अपने स्कूल का अकेला मुस्लिम था। उसने टीचर से कहा, मुझे नमाज अदा करनी है, क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? कुछ बच्चे हंसे, लेकिन टीचर ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और एक रूम दे दिया। जो अपने दीन पर कायम रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। इल्म की तलाश और मेहनत। बिलाल गरीब था, लेकिन उसने पैसे जमा करके एक कलम खरीदा। उसी कलम से उसने कुरानी आयतें लिखना शुरू की। आखिर वो अपने गांव का मशहूर उस्ताद बन गया। इल्म का सफर एक छोटी सी कोशिश से शुरू होता है। दीनी पहचान पर फख्र। मरियम ने स्कूल में पहली बार हिजाब पहना। कुछ बच्चों ने उसे चिढ़ाया, ये क्या पहना है? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी शान है, मेरी पहचान है। उसकी हिम्मत देखकर एक और लड़की ने भी हिजाब पहन लिया। जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह उसका मददगार बनता है। सफाई और खिदमत भी इबादत है। ज़ैद रोज मस्जिद का वॉशरूम साफ करता था, बिना किसी को बताए। लोग समझते थे ये काम छोटा है। एक दिन इमाम साहब ने कहा, जिसने सबसे ज्यादा सफाई की उसका अजर सबसे ज्यादा है। सब ने देखा, ज़ैद सबसे आगे निकला। छोटी नेकी भी अल्लाह के नजदीक बड़ी होती है। इखलाक और मदद। भाई और बहन ने एक दिन देखा कि उनका हमसाया बीमार है और खाना नहीं बना।
बहन ने कहा, चलो उनके लिए दूध और रोटी लेकर जाते हैं। भाई ने कहा, हमारे पास तो थोड़ा सा है। बहन बोली, लेकिन अल्लाह के पास बहुत है। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। मेहनत और सब्र। अली ने देखा एक छोटी सी चींटी रोटी का टुकड़ा ले जा रही है। हर बार वो गिर जाती, मगर फिर उठकर चलती। अली ने कहा, अगर एक चींटी हार नहीं मानती, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ? जो कभी हार नहीं मानता, वो जरूर कामयाब होता है। ईमान की मिठास। कहानी। अब्दुल्ला ने पहली दफा उम्रा किया। जब उसने काबा देखा, उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा अपना बना ले। उस दिन से अब्दुल्ला हर रोज नमाज में वक्त का पाबंद बन गया। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए, जिंदगी बदल जाती है। दुआ की ताकत। नूर हर दिन स्कूल जाने से पहले दुआ करती थी, या अल्लाह, मुझे आज अच्छा दिन दे। जब उसके दोस्तों का टेस्ट खराब गया, उसका अच्छा हो गया। दोस्त ने पूछा, तुमने क्या किया? नूर बोली, बस अल्लाह से दुआ की थी। जो अल्लाह से मांगता है, वो कभी खाली नहीं जाता। अमन ने एक जख्मी कबूतर को उठाया, उसका जख्म साफ किया और उसे उड़ान दी। उसके वालिद ने कहा, जिस दिल में रहम होता है, उसमें ईमान होता है। रहम दिली भी मोमिन की निशानी है। खाला रुकैया सिलाई करती थी और हर दिन के आखिर में कहती, ये पैसा छोटा सही मगर हलाल है। उनका बेटा हसन कहता, अम्मी, अगर आप दूसरे का काम करेंगी तो ज्यादा कमाएंगी। खाला बोली, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, हलाल ही लेना है। हलाल रिस्क में बरकत होती है, हराम में नहीं। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। कहानी। रहमान ने दुआ की, या अल्लाह, हमारे गांव में बारिश भेज। लोग हंस पड़े, तुम्हारी दुआ से क्या होगा? लेकिन अगले दिन बारिश आई। रहमान मुस्कुराया, मैं नहीं लाया, अल्लाह ने भेजी है। जब दिल से दुआ करो तो आसमान भी जवाब देता है। आसिम को हर बात पे गुस्सा आता था। उसके अब्बू ने कहा, जब भी गुस्सा आए, पानी पिया करो और चुप रहो। अगले दिन एक लड़का उससे उलझ गया। आसिम ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा, वाह, तुम बहुत समझदार हो गए हो। जो गुस्से पे काबू पाता है, वो असली हीरो होता है। ईमान और आखिरत का यकीन। कहानी। बिजली चली गई, सब डर गए। नबील ने वुजू किया और रोशनी के बगैर नमाज पढ़ ली। दादी ने पूछा, इतना अंधेरा था, डर नहीं लगा? नबील बोला, मैं तो अल्लाह से रोशन होने गया था। नमाज दिल के अंधेरे मिटा देती है। अरीबा ने देखा, एक बिल्ली बारिश में भीग रही थी। उसने उसे उठाया, घर लाया और गरम दूध दिया। दादी ने कहा,
जिसने एक प्यासी बिल्ली को पानी दिया था, अल्लाह ने उसे जन्नत दी। गरम बिल्ली का सिला सिर्फ अल्लाह दे सकता है। हमजा का बस्ता बहुत भारी था। एक लड़का उसे रोज स्कूल तक ले जाने में मदद करता। एक दिन उस लड़के का पैर फिसल गया। हमजा भी तुरंत उसे उठाया और कहा, आज मेरी बारी है मदद करने की। जो मदद करता है उसकी मदद अल्लाह करता है। अमानतदारी, ट्रस्टवर्दीनेस। कहानी। जोया को उसकी दोस्त ने एक प्यारा खिलौना दिया कि तुम संभाल लो। जोया ने उसे टूटने से बचाया। अगले दिन दोस्त ने कहा, तुम वाकई मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। जोया बोली, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, इसीलिए अमानत में खयानत नहीं की। अमानतदारी मोमिन की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और प्यारी इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला वीडियो जरूर देखिए, उसमें एक नया सबक छुपा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।